अमित शाह ने 2000 जवानों को 20 बटालियंस को दिल्ली बुला लिया है। तो क्या दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि 16 मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया गया है। आखिर होने क्या वाला है? शाह के गृह मंत्रालय में इस कदर हड़कंप मचा हुआ है कि सीआरपीएफ की 20 और कंपनियों को तैनात करने का आदेश जो है ना वो तत्काल दिया गया है। वहीं सदन में देखिए जबरदस्त तरीके से पहले राहुल गांधी और बाद में अब अखिलेश यादव एक तरीके से आप कहिए कि ओम बिरला के साथ स्पीकर के साथ जबरदस्त तरीके से भिड़ गए। भीतर काले कपड़े पहनकर पहुंचे थे तमाम सांसद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने दिखाएंगे आपको, मगर क्या दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है और क्यों? क्योंकि कल जब राहुल गांधी ने पीएम आवास को घेर लिया था उसके बाद शाह के भीतर क्या इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। गृह मंत्रालय में तुरंत फैसला हुआ कि सीआरपीएफ की 20 और कंपनियों को दिल्ली बुलाया जाए और बकायदा ये खबरें आपके सामने हैं। सभी फोर्स सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ की है जो पश्चिम बंगाल में तैनात हैं, उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट करके बुला लिया गया है। एयरलिफ्ट करके मंगलवार रात को ही आदेश जारी हो चुके थे कि तुरंत पहुंचिए। यह फैसला गृह मंत्रालय ने लिया, यह खबर लिखी हुई है। घबराहट इस कदर कि सरकार की ओर से जो सरकार कल तक बात करने के लिए तैयार नहीं थी ना, वही मोदी और अमित शाह की सरकार इस कदर घबरा गई है कि खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को मंगलवार देर रात तुरंत गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल भेजा गया कि जाइए और सोनम वांगचुक से बातचीत करके आइए। सोनम वांगचुक 28 जून से अनशन पर है। अब तक सरकार ने पूछा तक नहीं था। दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश कि भाई सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल भर्ती किया जाए। जब मेदांता में लेकर गए सोनम वांगचुक को तो वहां पर जाकर सरकार मिल रही है। यानी सोचिए कि दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया गया, सीआरपीएफ की 20 और कंपनियों को तैनात कर दिया गया है और अब सोनम वांगचुक को मनाने की कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही है। और उधर विपक्ष एकजुट हो चुका है। विपक्ष सुनिए अब जरा सदन में क्या हुआ, कैसे अखिलेश यादव जबरदस्त तरीके से भिड़ गए स्पीकर से। जो स्पीकर ओम बिरला कल तक बात सुनने को तैयार नहीं होते थे, वो आज कह रहे हैं कि बोलने का मौका दिया जाएगा ना, आप चिंता मत करिए। यानी सरकार जबरदस्त तरीके से दबाव में है और विपक्ष आक्रामक हो चुका है। सुनिए जरा क्या कुछ कहना है अखिलेश यादव का और फिर सदन के बाहर और क्या कुछ हुआ। अमित शाह का ऑपरेशन पर्दे के पीछे और क्या चल रहा है, क्योंकि 3 बड़ी चूक हुई है अमित शाह से। 3 बड़ी चूक। क्या मोदी की कुर्सी खतरे में आ चुकी है? पहले जरा सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। अखिलेश महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आपको मैंने बोलने के लिए कहा। 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल अखिलेश जी 1 मिनट नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? शाह की वो 3 गलतियां कौन सी? पहली, सोनम वांगचुक को जिस तरह से जबरन जंतर मंतर से उठाया गया, पुलिस कमिश्नर तक को रातों रात बदल दिया गया। संदेश क्या गया? पूरे देश के युवा एकजुट हो गए, पूरे देश के। दूसरी बड़ी चूक या गलती कह लीजिए, 20 तारीख के प्रदर्शन से पहले जो मार्च था कॉकरोच जनता पार्टी को, जांच एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी कि इतनी संख्या में युवाओं में गुस्सा है और वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। तीसरी बड़ी चूक, राहुल गांधी जिस तरह से मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास एकाएक पहुंच गए, सारी जांच एजेंसियां हिल गई, सारी जांच एजेंसियां, भनक तक नहीं लगी। देर रात तक सरकार की सांसें थमी रही। मगर अब क्या होने वाला है? बड़ी खबर एक और, जहां एक तरफ बातचीत की कोशिशें की जा रही हैं, बातचीत सोनम वांगचुक से, और वहीं दूसरी तरफ खबर एक और है
कि दिल्ली पुलिस ने संसद मार्च के दौरान जो हिंसा हुई, जो बवाल हुआ, अलग अलग थानों में 10 एफआईआर दर्ज कर दिए प्रदर्शनकारियों पर, आरएएफ जवानों पर जानलेवा हमला, पथराव, तोड़फोड़, सरकारी काम में बाधा डालने तक के आरोप और तुरंत गिरफ्तारी तक के आदेश। मगर क्या कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का जो 33वां दिन है, आप जानते हैं भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, यानी कि डर खत्म हो चुका है। वहीं कांग्रेस के सांसद जब काले कपड़े पहनकर पहुंचे, जिस तरह से प्रधानमंत्री के घर का कल घेराव हुआ, तो सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि युवाओं के आंदोलन ने मोदी सरकार को डरा दिया। इसलिए बटालियन बुलाई जा रही है। सीआरपीएफ की दिल्ली में तैनात, तमाम मेट्रो स्टेशन बंद। अब सुनिए, केसी वेणुगोपाल सदन के भीतर जब अपनी बात को रख रहे थे, आज तक आपने ओम बिरला को ऐसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा होगा। क्या मन में कोई डर है? देखिए जरा। The entire nation is paining now. The way in which the government of India brutally deal with the students who are agitating against Dharmendra Pradhan. Sir, one point. मेरा point है sir. आप तो बताइए, आप चर्चा चाहते हैं? Indian opposition, सर सरकार चर्चा को तैयार है। सर, आप पूरी चर्चा में बोलना ना, वेणुगोपाल जी, आप जितना समय चाहोगे बोलेंगे हम पूरी चर्चा में क्या चाहते हैं, हम बोलेंगे सर, हम चाहता है हम बोल। सर, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन। आप चर्चा में if you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। अध्यक्ष महोदय जी, अब सोचिए जरा, जिस आंदोलन का बीजेपी के समर्थकों ने, मोदी सरकार के मंत्रियों ने और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच से खड़े होकर मजाक उड़ाया था ना। यहां तक कि बीजेपी के एक समर्थक, एक नेता ने यह तक कहा था कि सोनम वांगचुक चीन के एजेंट है। तो फिर भाई ये बात क्यों कर रहे हैं सरकार के नुमाइंदे? उसी आंदोलन को लेकर अब मोदी सरकार घुटने टेकते हुए दिखाई दे रही है। पिछले कई सत्र में जो नहीं हो पाया था, विपक्ष की कोई मांग हो और सरकार आराम से मान ले, कभी आपने देखा है? नहीं ना। लेकिन अब बातचीत की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर युवाओं का गुस्सा अब आक्रोश के रूप में मोदी सरकार को हिला रहा है। शुरुआत में आंदोलन का मजाक उड़ाया, कहा कि ये 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 20 लोग हैं। देश की होनहार मीडिया ने मजाक उड़ाया। ज्यादातर युवा तो सरकार के साथ है, यह तक कहा गया। इस तरह के दावे किए गए। लेकिन जब हालात सामने आए तो मोदी सरकार के समर्थक भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़ गए। जो कल तक मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते थे, वो कहने लग गए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। मगर इसी दौरान अखिलेश यादव ने एक और जबरदस्त तरीके से खुलासा किया। खुलासा क्या? दावा है। जानते हैं अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हमें सोचना चाहिए कि सरकार अपने मंत्री को क्यों नहीं हटा पा रही, सरकार पर किस तरह का दबाव है। और आरोप और दावा यह अखिलेश यादव का कि मंत्री के पास सरकार के सीक्रेट्स हैं, जिसकी वजह से मोदी, अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान को हटा नहीं पा रहे। एक तरफ संसद में बवाल हो रहा है, संसद में, और दूसरी तरफ जंतर मंतर के आसपास 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर देना, 20 कंपनियों का यानी कि 2000 सीआरपीएफ के जवानों को दिल्ली बुला लेना। तो क्या मोदी शाह की रातों की नींद उड़ गई है? धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी को बचाते बचाते क्या मोदी की कुर्सी खतरे में आ गई है? मगर सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या वाकई में दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में सरकार अब झुकती हुई दिखाई दे रही है? जो अब तक नहीं हुआ, क्या अब वो होने वाला है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।